ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जे सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी बैठे हुए हैं, ईश्वर अंश तुम्हारे साथ है, हमारे में है, तुम्हारे में है, तो फिर क्यों हम भेद करते हैं? मना लो उस आदमी को, अपने भाई है, उसको ईश्वर अंश मान करके प्रार्थना कर लो, और दारू जिसको बेचता है उसके घर जाके इकट्ठे हो और उसको समझा दो, और जो गांजा जितने गलत काम है सबको बंद करवाओ। और इसे बंद करने के लिए आप सभी लोगों को एक समिति बनाने होगी, और समिति बना करके उसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। कई गांव में कठिनाई शराब से आ रही है, संगठन के लोगों को चिल्लाते हैं हमारे गांव में तो दारू बिकने लगी है, हम लोग क्या करेंगे अकेले आकर के? हम लोग तो जब तुम्हारे गांव में शराब आएगी घेराबंदी कर लोगे, हम लोग आएंगे तत्काल, वो कितना भी बड़ा गुंडा हो शराब माफिया, उससे लड़ने की ताकत हमें मायापति गुरुदेव भगवान ने दी है। सो आप लोगों से निवेदन है, ऐसा कठिन निर्णय ले कि गांव से बहिष्कार करें, ट्रैक्टर भी न चलाओ उसके घर में, उसकी जमीन में न सौदा दो, अगर ना माने तो, और माने तो सब एकजुट रहो, क्योंकि हमें राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा करने होगी। अगर हम खड़े नहीं गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस विचारधारा को पूरी तरह से आत्मसात करो, और यहां से महा यज्ञ जो हो रहा है नशा मुक्ति, इसमें पूरे अवगुण छोड़ के जाओ और सदगुण लेके जाओ, और अच्छी बुद्धि साफ करो, न मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। सरकार तो खुलेआम ठेके खुलवा रही, दो कलारी बढ़वाई कि नहीं बढ़वाई, और गुंडागर्दी से दारू बिक रही है। देखिए सरकार की चाल, हम बता दें बदमाशी सरकार की, तुम्हें पता नहीं है, सरकार ने धार्मिक स्थानों पर दारू बंद करी है, और मांस करी कि नहीं करी? तो इसके लानत का बधाई दे रहे हैं आप लोग। तन्नक सूजी की नोक बरोबर करोगे, अच्छो दे रहे हैं बधाई, तुम भी दे रहे, लेकिन उनकी नाक शर्म लगो चाहिए कि क्या ये तो गांव में सिमरिया में अधर्मी अन्य आदमी रह रहे का? क्या ये तो भगवान के मंदिर नहीं है का? ये तो पूरे मध्य प्रदेश में भगवान के मंदिर है, जैसे काशी बनारस है, जैसे मथुरा वृंदावन रामचंद्र भगवान ने जब जन्म लिया तब मंदिर बने हैं। काशी में जब भगवान राम आए, जब मथुरा में भगवान कृष्ण आए, जब मंदिर बने, जब वे चले गए, जब लोगों ने मंदिर बनाए। और लेकिन तुम्हारी ये धरती पर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के गांव में सबसे पहले आदिशक्ति जगदम्बा की स्थापना है, खेर माई है सब जहां, सबसे पहले रही है माता आदिशक्ति, जिनके हमारे पंडा पुजारी गांव के पूजा करते हैं। पहले अगर बीमार हो जाते, हमारा पंडा एक भभूत दे देता था तो हम ठीक हो जाते, लेकिन आज कारण क्या है? हम लोग भटक गए, हम लोग गलत रास्ता में चले गए, तो हमारे देवी देवता भी हमसे नाराज होने लगे, देवी देवता भी नाराज होने लगे। इसलिए सुनो, सरकार को संदेश देती है पूरी जनता सिमरिया से नहीं, पूरी मध्य प्रदेश से तुम्हारी बदमाशी देखो। काशी बनारस में भी आदमी है, और पूरे मध्य प्रदेश में भी आदमी है, और मथुरा वृंदावन में भगवान है, और हमारे तभी राजा राम के मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर है, माता जी के मंदिर है, और यहाँ भी जनमानस रह रहा है, अच्छे लोग रह रहे हैं। तुमसे हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की दारू बंद होना चाहिए। सब जहां ईश्वर हैं, लेकिन जो चैलेंज चल रहे हो और जनता को मरवा रहे हो, जिस दिन हमारी नारी शक्ति जाग जाएगी, और जिस दिन जो जनता जाग जाएगी, उस दिन जो गरीबों को खून चूस चूस करके, जो गरीबों को चूतिया बना करके, भ्रष्टाचार करके, और जो अपने महल खड़े कर रहे हैं, जर्जाते बना रही हैं, इसी जनता के द्वारा ऐसा कानून बनेगा, ऐसा कानून बनेगा कि पूरी तुम्हारी जर्जाता खुलेआम मंच से कहता छुड़ा लूंगा, और गरीबों को बटवा दूंगा, और उनमें कब्जा करवा दूंगा। गुरुवर जी ने कहा, सुन लो कान खोल के, गुरुवर जी ने 10 साल पहले कह दिया था कि 10 साल तक आग्रह और निवेदन किया जाएगा इस समाज से, चाहे वो कितना बड़ा गुंडा हो, चाहे कितना बड़ा माफिया हो, चाहे कितना बड़ा राजनेता हो, चाहे कितना बड़ा धर्माचार्य हो। 10 साल तक आग्रह किया है, जन आंदोलन किया, आवेदन दिए, निवेदन दिए, लेकिन इनकी समझ में जब नहीं आई तो मायापति गुरुदेव भगवान की शक्ति, मायापति गुरुदेव भगवान की ऊर्जा चल पड़ी, जिनकी कृपा से आज ये कार्य हो रहा है। और अगर ये नहीं सुधरे, और सुन लो, अगर ऐसे में नहीं सुधरे, जो गांव गांव में जो हंसी खेल रहे हैं, जे
रक्षक अवधारी जो तुम्हारे बीच में आ रहे, हाथ जोड़ रहे, पांव पड़ रहे, तुम हमारे भाई हो, जुर्म लिखे सब जनता को बचा लो, धर्मी अन्यायियों को न डराओ, सुधार करो। और अगर ऐसे में नहीं सुधरी तो सुन लो फिर कान खोल। गुरुवर जी ने ऐसा भी बोला है, गुरुवर जी ने कहा महासंग्राम होगा, रण में भी समरण होगा, महासंग्राम होगा अगर नहीं सुधरे सत्ताधारी। और गुरुवर जी ने कहा है मुझसे ज्यादा हीट ना तो सूर्य, मुझसे ज्यादा ताप ना तो अग्नि, मैं मुझसे ज्यादा शीतलता ना तो हिमालय, मुझे मानव भेजा मानव कल्याण करने के लिए। तो मैं आया हूं और मानव कल्याण करके ही जाऊंगा। धर्मी अन्य धर्माचार्य राजनेता गुंडे भारत के सुधर जाओ, न मैं खुद सुधार दूंगा। मैंने जन्म दिया है, मैं लेना भी जानता हूं, मैं संसार का निर्माण करता हूं, लेकिन इस सृष्टि कर्म तक की है। इसलिए भैया तुम्हारे बीच में समस्त पदाधिकारी भगवती मानव कल्याण संगठन आया है, तुमसे प्रार्थना करे तुम्हें धर्ममान कर्ममान बना करके ये धर्म युद्ध की लड़ाई जीतना चाहते हैं। क्योंकि राम भगवान ने ऋषभानों को ऊर्जा भर के, भगवान चाहते तो लंका से बैठे बैठे रावण का विनाश कर देते, श्री कृष्ण भगवान कंस का विनाश कर देते, लेकिन श्री राम भगवान ने अपनी ऊर्जा शक्ति से ऋषभानों को जागृत करके अधर्मी अन्यायी 20,010 रावण का संहार किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने किया था। और आज इस भयानक कली काल में, एक कली काल के सच्चे वीर तुम हो, सच्चे सपूत तुम हो, माता के, प्रकृति के, मानव के हथियार हो तुम, प्रकृति के हथियार हो, दुर्गा माई के हथियार हो तुम माना हो। अब तुम्हें जगाने आए हैं, तुम जागो। और ये धर्मी अन्याय की इस कली काल में जो व्यवस्था गड़बड़ा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से परिवर्तन होगा और इतिहास में नाम हर गांव के नागरिकों को लिखेगा, हर नागरिकों का नाम लिखेगा। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन कहता है नगर एकता जिंदाबाद, नगर एकता जिंदाबाद। तुम नगर की एकता हो गई तो आपकी जिंदाबाद, आपकी विजय होगी। और फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं है गुंडा तुम्हारे गांव में श्राप ले आए। हाँ, तो आपको यह बात आत्मसात करना है, श्राप गांव में आ न पाए, श्राप गांव में टिक न पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने लाने तन्नक पैसे लड़ाई कर लेते हो और जेलों की सलाखों में चले जाओ, पुलिस से निपट ले। और राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मान्यता अगर पीछे तुम डराते हो इनको, जोड़ के कनबूजे में दो, मिला में कुछ नहीं होगा, देख लिया जाएगा जो होगा। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हारे साथ ही अगर बिगर जबरदस्ती अगर पेटी रखी जाए गांव में, तो हम देख रहे हैं कई गांव में नशा मुक्त भाई है, लेकिन जबरदस्ती दारू शराब लाई जा रही। हमने चैलेंज दिया पुलिस को, अगर तुमने अगर शराब नहीं पकड़ी और जिस दिन हमारे ठंडे में अगर बिलोरो पड़ गई तो हम उस गाड़ी को ऐसा कुचलेंगे और उन लोगों को ऐसा कुचलेंगे, जीसीबी उठा के ले जाएगी गाड़ी और पुलिस अस्पताल भेजेगी वो लोगों को। हमको डर नहीं है, हमको तो राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मानवता की रक्षा करना है। एक जीवन के बदले गुरुवर जी का है, एक जीवन राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के प्रति समर्पित कर दो समर्पित। फिर गुरु जी ने कहा हजारों जीवन को जवाबदारी हमारी है। जब भी तुम्हें कोनो मार डाल है, अगर तुम्हें कोई मार है तो गुरु जी ने कही है उसको माँ का प्रसाद मान लेना। और अगर मौत के घाट उतार दे है तो गुरु जी ने कही चिंता नहीं करना, 1 घंटा सेकंड नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं जन्म तुम्हारा माँ की गोदी में होगा और उस माँ की गोदी का आंचल का दूध पी करके फिर सूरवीर बन के इसी विचारधारा में जुड़ जाओगे और ऐसी राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मानवता की रक्षा कार्य में तो मैं लगा दूंगा। यह वरदान गुरुवर जी ने दिया है। एक जीवन के बदले हजारों जीवन की जवाबदारी है। बस आप लोगों को इस विचारधारा को आत्मसात करना है। सूरवीरों का जीवन जियो और इन बच्चों को सूरवीरों को जीवन जलाओ। हमें गलत वातावरण में नहीं पड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।